नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। इस्लामिक इंस्टेंट क्विज़ के प्रोग्राम में हमने आपको 70 सवालों की फ़हरिस्त दी थी व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ज़रिए, और आज मोहल्ला सैयदवाड़ा में इस प्रोग्राम का एहतमाम अलहाज अनीस अहमद साहब, रिटायर्ड अहलकार नगर पंचायत खीरी, और उनके बेटे शकील अहमद साहब और शफीक अहमद राजू साहब, इन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम में जिन हजरात ने जवाबात सही दिए हैं उन्हें इनामात से नवाजा गया। नाजरीन, इस प्रोग्राम में एक ये क़ैद थी कि कोई ख़ातून इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन खीरी.com शुरू से एक जो सवाल और जवाब का प्रोग्राम करता चला आया है। व्हाट्सएप के ज़रिए ही हम सवाल देते थे, व्हाट्सएप के ज़रिए ही हम जवाब लेते थे, और उसमें ख़वातीन भी शामिल होती थी। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ वो शामिल होती थीं। लेकिन इस प्रोग्राम से हमने ख़वातीन को बाहर निकाला, लेकिन हमने उनकी हक तलफ़ी नहीं की और उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम रखा। और अलग से प्रोग्राम ये रखा कि जो 70 सवाल थे, 70 सवालों की फ़हरिस्त उन तक भी हमने पहुंचाई, और उसमें 70 सवालों में से हमने सही 11 जवाबात उनसे चाहे थे कि 70 सवालों में से कोई भी सही जवाब, 11 जवाब आप दीजिए, और 11 जवाबों में से जिनके सही जवाब आएंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो लकी ड्रा किया जाएगा। पहले हमने इसमें एक इनाम रखा था, लेकिन बाद में इसमें हमने 2 और इनाम बढ़ाए। तो आज जो पहला इनाम होगा, जिसकी पर्ची निकलेगी पहले इनाम की, उसे पहला इनाम मिलेगा। और 2 इनाम सेम हैं, एक जैसे हैं, इसलिए उस पर गिफ्ट ही लिखा गया है। तो इनामात की पर्ची ये यहाँ पर रखी हुई है, और नाम की पर्ची। मैं बहुत तेज़ी के साथ सबसे पहले 70 सवाल क्या किए गए थे, बहुत से सवाल रह गए हैं, डिब्बे में ही रह गए, नहीं आप तक आ पाए। 70 सवाल किए गए। बहुत तेज़ी के साथ मैं बता दूं कि पहला सवाल ये था कि कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं। दूसरा था शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, ये बात की सूरत में आई है। अगला सवाल ये था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर मोहर नबूवत कहाँ थी। अगला सवाल ये था कि कुरान शरीफ में मक्की और मदनी सूरतें हैं, मक्की और मदनी सूरतें किसे कहते हैं। इसके अलावा सवाल था सैयद सुल्तान आरिफ अली शाह के दादा का नाम क्या है। इसके बाद में जो सवाल था, हज़रत दानिश अली शाह का जब विसाल हुआ तो उस वक्त सन ईस्वी के मुताबिक आरिफ मियाँ साहब की उम्र क्या थी। अगला सवाल था शिर्क किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल था मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं, और ये किताबें किन रसूलों पर नाजिल हुई। अगला सवाल ये था कि ईमान मुफस्सल सुनाएं, दुरूद गौसिया सुनाएं, गुस्ल में कौन कौन से फ़राइज़ हैं, वज़ू में कौन कौन से फ़राइज़ हैं, तयम्मुम का तरीक़ा बताएं, शरीयत में मुसाफिर किसको कहते हैं, नमाज क़स्र क्या है, फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में क्या कहना चाहिए, और हज़रत मौला अली के उन बेटों के नाम बताएं जो उम्मुल बनीन के शिकम से हैं। कुरान शरीफ में नमाज की ताकीद कितनी बार आई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या है। कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है। हज़रत शाह आले रसूल मारह रवी की तारीख़ विसाल क्या है। अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम भेजे तो किस तरह जवाब देना चाहिए। गौसे आज़म का फ़िक़ही मसलक क्या है। गौसे आज़म की फूफी का नाम क्या है। सिदरतुल मुंतहा से कितनी नहरें निकलती हैं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में किसकी ज़ौजियत में होंगी। दिन के उजाले में कौन कौन सी नमाज़ें जमात के साथ पढ़ी जाती हैं। मैं इसका जवाब भी दे दूँ, असर, ज़ोहर और असर के अलावा ईदैन की नमाज, नमाज ईद उल फ़ित्र और नमाज ईद उल अज़हा, ये भी पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा सवाल ये था, जब गौसे आज़म ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ कहाँ थे और क्या कर रहे थे। खुरासान की पहाड़ियों पर मुजाहिदा फरमा रहे थे। सरकार गौसे आज़म जब अपनी वालदा के शिकम में मुबारक में थे, उस वक्त आपकी वालदा की उम्र शरीफ क्या थी। 60 साल की थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, आपने सुन लिया। यहाँ फतवे नहीं हुकूमत बदली जाती है, ये भी सवाल भी सुना और जवाब भी आपने सुना, ये किस शख्सियत ने कहा था। और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। चिराग नसीरुद्दीन देहलवी के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। अहले बैत के 5 इमामों के नाम बताएं। हाजी वारिस अली शाह के पीरो मुर्शिद से आपका क्या रिश्ता है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद से आपका रिश्ता साले और बहनोई का है, आपके बहनोई थे आपके पीरो मुर्शिद। इसके अलावा सवाल ये, और खादिम अली नाम था उनका, हज़रत खादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह।
ख्वाब कितने किस्म के होते हैं, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में ख्वाब की किस्में बयान की, 4 किस्म के ख्वाब होते हैं। इसके अलावा सवाल ये था जिन्होंने मशहूर किताब कीमियाए सआदत लिखी उनका मज़ार शरीफ कहाँ है। इसका जवाब ये है सलीम भाई, हज़रत अबू हामिद इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब के मुसन्निफ़ हैं और आपकी मज़ार शरीफ मशहद ईरान में है, मशहद शरीफ में है। इसके अलावा सवाल ये था कि पुलसरात कहाँ नस्ब होगा। पुलसरात बरोज़ महशर ये दोज़ख की पुश्त पर होगा। इसके अलावा सवाल ये था कि ईमान किसे कहते हैं। अगला सवाल ये था कि जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह ताला दोज़ख के कुएँ को खोल देता है, उस कुएँ का नाम क्या है। नमाज जुमा की कितनी शराइत हैं। खीरी की मस्जिद गौसुल आज़म का पुराना नाम क्या है। इंस्टेंट क्विज़ प्रोग्राम के कन्वीनर हाजी अनीस साहब के बहनोई मरहूम हाफिज़ अब्दुल करीम साहब मखदूम साहब वाली मस्जिद में इमामत करने से पहले किस मस्जिद में इमामत करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उन मुक़द्दस बीवी का नाम बताएं जिनका विसाल उम्महातुल मोमिनीन में सबसे बाद में हुआ, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। किस अज़ान के बाद ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ देना वाजिब हो जाता है। नमाज जुमा की अज़ान। इसके अलावा आला हज़रत के खलीफा बारिश शरीयत के मुसन्निफ़ पहले किस पेशे से वाबस्ता थे, हिकमत से वाबस्ता थे। कुतुब मदीना किसका लक़ब है। शेख ज़ियाउद्दीन अहमद मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के खलीफा हैं ये। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, ये शेर किसने लिखा है। ये शेर आला हज़रत ने नहीं लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इसके अलावा 49वां सवाल यह था कि मलफूज़ात आला हज़रत के मुअल्लिफ़ कौन है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तसनीफ़ फरमाई। अगला सवाल यह था कि हज़रत अली की कितनी बीवियां हैं। बहुत इस पर हमने तहकीक की है, बहुत तहकीक की है और आखिरी दिन इसका हमको सटीक जवाब मिला है कि 9 बीवियां हैं आपकी, और जिसमें सबसे पहली जो बीवी हैं वो हमारे हुज़ूर की शहज़ादी, लाडली शहज़ादी, खातून जन्नत हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और आप जब तक के हयात रहीं तब तक के मौला कायनात ने दूसरी शादी नहीं की थी। नाम भी मेरे पास हैं, इंशाअल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी हम इस पूरी फ़हरिस्त के जवाबात भी हम डाल देंगे। तफसील ज़्यादा हो जाएगी अगर सारे जवाबात हम करते हैं। 51वां सवाल ये था कि वो कौन बुज़ुर्ग हैं जब आला हज़रत उनसे मुलाकात करते तो आला हज़रत उनकी और वो आला हज़रत की कदम बोसी फरमाते। जवाब यह है कि हुज़ूर सैयद अशरफ़ी मियाँ किशौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। रूहें जिस्म से कितने साल पहले पैदा हुई। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा 2000 साल पहले। और अगला सवाल ये था कि लौहे महफूज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जवाब यह है इस फतावा रज़विया में ही जिल्द नंबर 29 सफ़ा 487 हर छोटी बड़ी चीज़, क्योंकि कुरान पाक में वकुल्ल सगीरिन व कबीर मुस्ततिर यही से तो है लिखा हुआ है। तो हर छोटी चीज़ लिखी है, हर बड़ी चीज़ लिखी है। एक लाइन का एक छोटा सा जवाब है जिसमें सब कुछ शामिल है। गारे हीरा किस पहाड़ पर है। जबल रहमत पर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वालदा का नाम क्या है। उम्मे रूमान आपका नाम है। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त। ये आला हज़रत ने मनक़बत गौसे पाक की शान में लिखी है। मिज़रे चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। 57वां सवाल यह था कि शहद की मक्खी के नाम पर कुरान की कौन सी सूरा है। सूरतुन नहल। क्यों मैं सही कह रहा हूँ हाफिज़ साहिबान। सूरतुन नहल, नहल के माने ही शहद की मक्खी होता है। अगला सवाल यह था कि इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हिजरत हबशा की सन नबवी में हुई, सन नबवी 5 में। मस्जिद क़ुबा की तामीर से पहले उस ज़मीन पर कौन सा काम होता था। जवाब यह है कि मस्जिद क़ुबा की तामीर से पहले उस ज़मीन पर ख़ानदान अमर बिन औफ़ की खजूरें सुखाई जाती थीं बाहवाला सीरत मुस्तफ़ा। इसके अलावा अगला ये सवाल था जंग बदर में कितने सहाबी शहीद हुए। 14 सहाबी शहीद हुए। 8 मुहाजिर 6 मुहाजिर थे और 8 अंसार थे। जिसमें जंग उहद में सबसे कम उम्र मुजाहिदीन के नाम क्या हैं। हज़रत राफ़े बिन खदीज और हज़रत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कौन खुशनसीब सहाबी हैं जिनको हुजूर ने अपनी तलवार दी थी। जवाब यह है हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है। इसके अलग अलग जवाब हैं। जिन्होंने वही की किताबत की उस सहाबी को भी कातिबे वही कहते हैं। इसके अलावा कई नाम हैं उनमें, और उसमें
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम है, फ़ारूक़ आज़म का भी नाम है, मौलाए कायनात का भी नाम है, उस्मान गनी का भी नाम है, वग़ैरह वग़ैरह, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम है उसमें। किस पहाड़ के लिए हुज़ूर फरमाते हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं? उहद पहाड़ के लिए। वो कौन सा बादशाह जिसके लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसने मेरे ख़त के टुकड़े किए हैं, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ईरान का खुसरो परवेज़, जैसा कि मैंने बताया था। खीरी की अंजुमन रज़ाए रसूल ने 12वीं शरीफ के मौके पर किस सन में खीरी की ईदगाह का मॉडल बनाया था? जवाब मिल गया था 2014 में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किन बेटे में नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ था? ये सवाल है, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ आप लोगों में से, एक उसको इनाम मिलेगा रैंडमली। मैं आप नहीं बताएंगे, आप जवाब दे चुके हैं ना। हाँ तो बताइए भाई, हाँ। किसको बताना है? नहीं, आप भी जवाब, आपसे भी इस बच्चे से पूछते हैं। खड़े होइए, खड़े होइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किन बेटे में नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हुआ था? नहीं पता, कोई बात नहीं। और किसी को मालूम? नहीं। हजरत आरिफ अली शाह, सुल्तान आरिफ अली शाह के दादा का नाम क्या है? आइए। अरे तो खड़े तो होइए। ये उसमें शामिल हुए, पूछ रहे हैं। जवाब हमने ले लिया, जवाब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाजरीन, ये 70 सवाल थे, जो 70 सवाल हमने अपनी माँ बहनों को व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचाए, और 70 सवालों में से 11 जवाबात मांगे गए। जिन ख्वातीन ने सही जवाब दिए उनकी तादाद 25 है। जिन 25 ख्वातीन ने सही जवाब दिए हैं उनमें सबीहा रिजवी शेख सराय, साहिबा डीपुर, बुशरा हसीब जोशी टोला, ज़ेबा शेख सराय, आफरीन सैयदवाड़ा, शमीम बानो सैयदवाड़ा और ज़ौजा मोहम्मद शाहिद डीपुर। नाम नहीं लिखा लेकिन वाइफ ऑफ मोहम्मद शाहिद डीपुर। जीनत केराफ मोहम्मद शाहिद वास्ती डीपुर, सादिया अशरफ महल डीपुर, समरीन सैयदवाड़ा, खालिदा नूरी सैयदवाड़ा, हिबा अंसारी तवेला, दीबा खान मुगली टोला, राहिला शेख सराय, शाइना परवीन डीपुर, नूरमान सारी तवेला, निदा नाज पट्टी रामदास, सानिया नाज तवेला, मोईदुन्निसा बाज़ार, दानिशा कादरी लहरपुर रोड, खुशनिदा तवेला, नाजनीन आरफी डीपुर, नरगिस खान तवेला और रज़िया खातून तवेला। ये 25 नाम हैं। पर्ची 2 डिब्बों में रखी हुई हैं। कारी साहब ज़रा बताइए कि इस डिब्बे में इसमें खाली है, शादी हैं और इसमें इनाम है। जी, हाजी साहब निकालेंगे जी। ये इधर नाम वाली है, सैयद साहब निकालेंगे अपने हाथों से जी। तो बिस्मिल्लाह कीजिए सैयद साहब, नाम वाली पर्ची निकाल दीजिए और उसके बाद हाजी साहब निकालेंगे। हिबा अंसारी तवेला। खाली कौन सा है? हिबा अंसारी की पर्ची खाली निकली है जी। शमीम बानो सैयदवाड़ा, शमीम बानो सैयदवाड़ा, ये भी खाली है। जीनत डीहपुर, जीनत डीहपुर, पहला इनाम जीनत डीहपुर। कोई है यहाँ पर उनके घर का कोई? अच्छा जी, वास्ती के घर की। अच्छा, हाफिज शाहिद तो आए हैं, हाफिज शाहिद। चलिए कोई बात नहीं, तो आप इनका इनाम लेते जाइएगा। मोहम्मद शाहिद डीहपुर, मोहम्मद वाइफ आप होंगी। अच्छा, शाहिद भाई की ये अहलिया है खाली। शाहिद साहब की अहलिया की ये पर्ची खाली गई। आफरीन मेहंदी सैयदवाड़ा, खाली। आफरीन डॉक्टर ऑफ मेहंदी सैयदवाड़ा, इनकी भी पर्ची खाली गई। निदा नाज पट्टी रामदास, पट्टी रामदास की निदा नाज की भी पर्ची खाली गई। शाहिना परवीन डीहपुर, शाहिना परवीन डीहपुर की पर्ची भी खाली गई। सानिया हाशमी हनिया टोला, सानिया हाशमी हनिया टोला, ये भी पर्ची खाली है।
सादिया अशरफ, ये भी खाली। महलडीपुर। सादिया अशरफ की पर्ची भी खाली गई, महलडीपुर। सबिहा रिजवी शेख सराय, सबिहा रिजवी शेख सराय, खाली। ये पर्ची भी खाली है। रजिया खातून तवेला, रजिया खातून तवेला, ये भी पर्ची खाली है। नाजनी आरफी डीपुर, खाली। नाजनी आरफी डीपुर, ये भी पर्ची खाली है। जेबा शेख सराय, जेबा शेख सराय, गिफ्ट। जेबा शेख सराय को गिफ्ट, एक यानी एक तोहफा, दो इनाम सेम है इसीलिए हमने उसको दूसरा और तीसरा नहीं कहा है, गिफ्ट है। तो एक गिफ्ट मिलती है जेबा शेख सराय को, एक गिफ्ट जेबा शेख सराय को। उनके घर के जो भी फर्द यहां पर मौजूद हों वो गिफ्ट लेकर ही जाएंगे जी। वजी मियाँ साहब, सैयद वजी मियाँ साहब किबला ये नाम की पर्ची निकाल रहे हैं। हाजी अनीस साहब ये इनाम और सादी पर्चियां जिसमें है वो निकाल रहे हैं। सैयदवाड़ा, खालिदा नूरी सैयदवाड़ा, ये भी खाली गई। नूरमा अंसारी तवेला, नूरमा अंसारी मोहल्ला तवेला, ये पर्ची भी खाली गई। खाली। बुशरा हसीब जोशी टोला, बुशरा हसीब जोशी टोला, खाली। ये भी पर्ची खाली गई। सानिया नाज तवेला, सानिया नाज तवेला डीपुर, सानिया गिफ्ट है तवेले की। सानिया नाज, सानिया ना, माशाअल्लाह साहब, एक इनाम पहले भी घर जा चुका है, ये लक होती है, बाई लक है। सानिया नाज मोहल्ला तवेला, उनको उनके नाम से भी एक गिफ्ट निकली है, यानी एक इनाम उनका भी निकला है। तो ये तीन इनामात जो ख्वातीन का क्विज का प्रोग्राम हुआ, 3 इनामात, जिसमें शोएब साहब बताएंगे कि पहला किसके नाम निकला। पहला इनाम है जीनत डीपुर। पहला इनाम जीनत डीपुर के नाम से निकला, और दूसरा और तीसरा कह लीजिए, या दूसरा और तीसरा चूंकि गिफ्ट था सेम था, तो जेबा शेख सराय, ये सैफुल इस्लाम साहब की बीवी हैं। और तीसरा है सानिया नाज। सानिया नाज, जेबा और जीनत बताया था। जीनत, सानिया नाज और जेबा, इनके ये नाम निकले और सब कैमरे के सामने पूरा लकी ड्रा किया गया। सैयद वजी मियाँ साहब किबला उन्होंने नाम की पर्चियाँ निकाली। हाजी साहब किबला ने इनाम वाली और सादी पर्चियाँ जिस डिब्बे में थीं उससे निकाली। आज का ये जो ख्वातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम था, हम गुजारिश करेंगे अपनी माँ और बहनों से कि आप मुताला कीजिए। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए भी प्रोग्राम करते रहेंगे। इस वक्त अलहाज अनीस अहमद साहब जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो .com आपका है, खैरी.com, ये बहुत उरूज पे चल रहा है और इंशाअल्लाह और ये आगे बढ़ेगा। मेरी ख्वाहिश है इसमें जो कारकुन लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो और ज़्यादा मेहनत करें और इसको और आगे ले जाएं। इंशाअल्लाह खैरी.com जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और पूरी खैरी.com की टीम आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती है कि आपने शानदार एहतमाम किया है। हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरी.com का पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है, और चूँकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी है कि इसमें तमाम फ़िक़ही सवाल भी पूछे जाते हैं जिसको पूरी उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन कोई नहीं जान पाता है। और आज खैरी.com के ज़रिए लोगों को मालूमात हासिल हो रही है और किसी ने एक मसला भी जान लिया और उस पर अमल कर लिया, खैरी.com को उसका सवाब मिलता रहेगा। अमल वो करेगा लेकिन सवाब पूरी खैरी.com की टीम पाती रहेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला खैरी.com की टीम को सलामत रखे और इससे ज़्यादा और भी इससे ज़्यादा प्रोग्राम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अफजल गौरी साहब, क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मैं सभी हज़रात का खैर मकदम करता हूँ। अभी सैयद वजीउद्दीन मियाँ साहब ने एक बात कही थी कि ऐसे मुश्किल सवालात पूछे जाएं और कम से कम अजमेर शरीफ का टिकट हो, तो ये वाकई में मुत्तफिक हैं और इसमें जो ताउन हम लोगों से भी होगा इंशाल्लाह किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हारून मियाँ साहब चिश्ती सैयद खुर्द पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के सरबराह हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ खीरी.com का, जो बहुत बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। इससे लोगों को मालूमात हो रही है और बहुत इजाफ़ा दीन का हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में पूरी खीरी.com को खूब तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ और हमारे कस्बे को खुशहाल अता फ़रमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। और मास्टर शौकत साहब क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम के पहले आयोजक? मास्टर शौकत साहब। खीरी.com की पूरी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद। इस तरह के प्रोग्रामों से न सिर्फ लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है, बल्कि लोगों में काफ़ी दिलचस्पी, दीनी मसाइल को जानने को लेकर काफ़ी जो है दिलचस्पी पैदा हो रही है। और जो अभी प्रोग्राम टिकट वाला बन रहा है अजमेर शरीफ या उम्रा का जो भी है, उसमें हम भी जो है हर तरह से बहरहाल जैसा भी तैयार है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सईद ख़ान साहब भाई हमारे तशरीफ़ फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे भाई? खीरी.com के इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी जैसा कि हमारे छोटे भाई जनाब सैयद वजीउद्दीन मियाँ साहब ने एक अपना मशवरा दिया, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि इस प्रोग्राम को और उरूज पे पहुंचाया जाए। जहां कहीं मेरी ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 15, 16, 17 महरीरा मुतहरा में उर्स कासमी बरकाती है। आप खीरी.com की तरफ से सवालात करें। 3 लोगों को हमारी तरफ से महरीरा आना जाना रहना फ्री। सैयद वजी मियाँ साहब किबला ने फरमाया कि मारेरा शरीफ में 3 रोज़ा उर्स है। किन तारीख़ों में हज़रत? 15, 16, 17 नवंबर। 15, 16, 17 नवंबर को उर्स होगा। भैया ने फरमाया कि खीरी.com की तरफ से इसी तरह से क्विज़ का प्रोग्राम किया जाए। 3 खुश नसीब जिनका लकी ड्रा के ज़रिए नाम निकले, उनका मारेरा शरीफ का आना जाना, क़याम और तुआम सारा जो ज़िम्मा होगा वो भैया ने कहा कि मेरी तरफ से होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। क्या कहना चाहेंगे कारी साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खीरी.com के सरबराह और उनकी टीम की मेहनतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इससे ज़्यादा ये काम करते रहे। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद गुफरान साहब। माशाअल्लाह प्रोग्राम में शिरकत किया, बहुत ही मसरत और शादमानी हासिल हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला खीरी.com के तमाम मेंबरान पर अपना ख़ास फजल फरमाए और खीरी.com को हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब बरकाती। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और खीरी.com की जानिब से और बहुत ही इनके अराकीन को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। खीरी.com की तरफ से जो प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम हुआ था जिसका आयोजन ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे भाई शकील अजमानी साहब ने, इस वक्त भी पूरी जिम्मेदारी निभाई। खीरी.com की टीम के ये सरपरस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो खीरी.com को बहुत बहुत शुक्रिया। और खीरी.com जितनी मेहनत कर रही है और ये जो सवालात पूछ रहे हैं, इसमें सवालात में कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम लगता है, ये खीरी.com का ही जो है ताकत और हिम्मत है जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और मैं खीरी.com के लिए तन मन धन सबसे मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और जिस वक्त खीरी.com करें, और सैयद वजीउद्दीन मियाँ साहब ने भी जो
अपनी राय रखी वो भी बहुत अच्छी राय है। बहुत शुक्रिया शकील भाई। आरिफ खान साहब क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम के लिए? इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में और हम लोगों में भी बहुत जज्बा हो जाता है, तो मतलब बड़ी खुशी होती है, जानकारी मिलती है, बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ, इतना तो मैंने हाई स्कूल और इंटर और बीएड भी नहीं इतनी तैयारी की थी जितनी इसकी तैयारी की थी। हाँ, वो तैयारी करके आया हूँ, जो मुझे जहाँ से जवाब मिला वही मैंने जवाब दिया। अगर जवाब मेरा गलत था खैर कोई बात नहीं, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। प्रोग्राम मत छोड़िएगा। सैफुल साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब नहीं इसमें जीत सके हैं या मतलब सही जवाब नहीं दे सके तो वो हिम्मत ना हारें और अगली बार भी कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मास्टर रफ़ीक अहमद साहब मेरे बड़े भाई क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने पहले भी कहा है कि आपने जो ये सिलसिला जारी किया है ये बड़ों से लगा के बच्चों तक की जानकारी के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और माशाल्लाह आपका खीरी.com आगे भी तरक्की करेगा, क्योंकि इसकी तो सदा वलियों के दरबार तक धीरे धीरे पहुंच रही है। अल्लाह ताला आपको कामयाब। बहुत शुक्रिया। नगर पंचायत खीरी के मेंबर साहब उबैद भाई यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। उबैद भाई, शायद पहला आपका इत्तेफाक हो रहा है इस तरह के प्रोग्राम में, कैसा लगा प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे? मुझे राजू भाई ने जो है फ़ोन करके जो है बताया कि प्रोग्राम है आइएगा, तो मैं बड़ी खुशी हुई हमको कि खीरी.com की तरफ से एक नेक काम जो स्टार्ट किया गया है, इससे हमारे कस्बे के सभी उम्र के लोगों को जो है नॉलेज बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरियाद खान साहब हमारे भाई, हमारे क्लास फेलो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ आए हुए सभी हमारे भाई और इस महफिल में जो बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, और इस प्रोग्राम को सजाने में जिन लोगों ने प्रोग्राम सजाया है उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और मैं खीरी.com के जितने भी अरकान कमेटी हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस प्रोग्राम में पहली बार आया हूं, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे दिल से छू गया है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। बहुत शुक्रिया फरियाद भाई। आज के इस प्रोग्राम में आप शरीक रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को देखा है। ये हमारी एक पहल है, शुरुआत हमने की है। कुछ खामियां भी अभी रही होंगी, आपको नज़र आई होंगी, कुछ शायद अच्छाई भी नज़र आई होगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी अच्छाइयाँ इसमें, बहुत लोगों को जो इस्लाम के बारे में जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चल रही हैं जो बहुत से लोगों को नहीं जानकारी थी इस्लामिक बातों की, वो उनको जानकारी पहुँच रही है खीरी.com के जरिए। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? ये खीरी.com का ये प्रोग्राम इतना दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है और लोगों में, बच्चों में दीनी मालूमात का एक जज्बा पैदा हो रहा है, और इससे हमारे कस्बे में एक दीनी माहौल भी पैदा हो रहा। अब हम ये इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि खीरी.com की जो पूरी टीम है अगर वो मेरे करीब आ जाए, सभी लोग अगर आ जाइए। पूरी खीरी.com की टीम जो हमारे लिए, अपने इस चैनल के लिए दिन रात एक करते हैं, और इस प्रोग्राम में आप यकीन कीजिए कि आज का जो ये प्रोग्राम इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम हुआ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। कारी साहब ने, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। खीरी.com की टीम, शकील भाई आप भी आ जाइए। तो ये हमारे दोनों गार्जियन के तौर पे खीरी.com की टीम के हैं। शोएब साहब हैं, मास्टर शौकत साहब हैं, फ़ज़ल मोहम्मद यूनुस साहब हैं, कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब हैं, अशरफ साहब हैं, और आफ्ताब अंसारी साहब हैं, शकील भाई हमारे शकील अजमानी साहब हैं, नासिर साहब हैं, और इधर ये जावेद साहब हैं। तो तमाम लोग, ये हमारे दस्तोबाजू, हमारी ताकत हैं। हर एक प्रोग्राम को बनाने, संवारने, सजाने में इनका नुमायाँ किरदार रहता है। अपनी टीम के लिए भी मैं दिल की गहराइयों से दुआएं देता हूं कि आप सभी लोग सलामत रहें और इसी तरह से प्रोग्राम को करते रहें। कैमरा वगैरह और एडिटिंग जो भी है ये लोग सब करते हैं, जिसमें ख़ास तौर से जावेद है और आफ्ताब हैं। नाज़रीन, ख़वातीन के लिए जो क्विज़ का प्रोग्राम हमने व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए किया था, जिसका आज लकी ड्रा हुआ, जिसमें पहला इनाम ज़ीनत
डीपुर की रहने वाली जीनत के नाम पहला इनाम निकला है और जीनत के स्थान पर, जीनत की जगह पर उनके बजाय उनकी गैर मौजूदगी में ये इनाम हासिल कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ साहब। जीनत कौन है? बहन लगती है। बहन है जी जी। आपकी? शाहिद हाफिज जी की बहन, हमारी भी बहन है। आपकी भी बहन है। तो ये इनाम जीनत की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब ये कबूल फरमा रहे हैं हाफिज़ साहब, और हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब के बदस्त ये दिया जा रहा है एक हकीर सा इनाम। जी, दूसरा ज़ेबा शेख सराय और ज़ेबा शेख सराय सैफुल इस्लाम साहब की शरीके हयात, सैफुल इस्लाम साहब की शरीके हयात के नाम ये इनाम निकला, ज़ेबा के नाम, और ये इनाम इस वक्त हासिल कर रहे हैं सैफुल इस्लाम साहब। सानिया नाज। हाजी साहब, सानिया नाज कहाँ चले गए? हाँ, मतीन। सानिया नाज का जो इनाम है लकी ड्रा के ज़रिए निकला, सानिया नाज, और उनका ये इनाम हासिल कर रहे हैं मतीन अंसारी साहब। सानिया नाज कौन है? बहन है जी। बहन है सानिया इनकी, और माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों को, जिन ख्वातीन को, तीनों ख्वातीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। शकील अहमद साहब और शफीक अहमद साहब, तो ये खीरी.com की तरफ से एक ये नजराना है, यादगार के तौर पर एक यादगारी एक निशान है जो दिया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि खीरी.com की टीम की तरफ से ये नजराना। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक आपका सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत बड़ी ताकत। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता और किसी तरह का कोई लालच नहीं है, मुझे तो बिन मांगे ही सब मिल जाता है। आज का ये प्रोग्राम ही ये बिन मांगे मुझे मिल गया। पहला और दूसरा प्रोग्राम भी इसको ऑर्गेनाइज भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इन करम फरमाओं ने ये सब कर दिया। तो प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से होते रहेंगे। आप लोग इसमें हिस्सा लेते रहें, शिरकत करते रहें। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खीरी.com की पूरी टीम के साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।